नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं M3M का पर्दाफाश। ईडी की छापेमारी और धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में जेल जाने के बाद M3M ग्रुप के मालिकों को अपनी साख पर लगे दाग बहुत परेशान कर रहे हैं। संगीन आरोपों से घिरी यह कंपनी कहने को तो सैकड़ों करोड़ों का कारोबार करती है, मगर बीते साल जेल में काटा गया वक्त उन्हें अभी भी परेशान कर रहा है। सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई के बाद M3M ग्रुप के कंट्रोलर और प्रमोटर्स बसंत बंसल, रूप कुमार बंसल, पंकज बंसल की साख लौटती नजर नहीं आ रही है। इस कंपनी के खिलाफ ऐसे कई संगीन आरोप हैं जो आपको भी हैरान कर देंगे। भारत एक्सप्रेस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस मामले में छानबीन की और M3M ग्रुप की कई काली कारगुजारियों का पर्दाफाश किया। आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से M3M ग्रुप के कारनामों को फिर से दिखा रहे हैं। M3M का गोरखधंधा, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में M3M एक बड़ा नाम है, लेकिन उसका असली कारोबार क्या है? भारत एक्सप्रेस का रियलिटी चेक। डोनाल्ड ट्रंप के साथ तस्वीरों का तमाशा, तोड़ी खरीदारों की आशा। पिछले कुछ दिनों में कंपनी के निदेशक पंकज बंसल के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर कुछ तस्वीरें पोस्ट हुई, जिनमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शामिल हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या M3M के निदेशक ने ट्रंप की सुरक्षा से जुड़ी एजेंसी अमेरिकी सरकार जानकारी दी थी कि उनके खिलाफ गंभीर आर्थिक अपराध के मामले लंबित हैं और वो ऐसे ही मामलों में जेल भी जा चुके हैं। हमने इस बारे में उनसे सवाल भी किया, लेकिन कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। अपेक्षा के अनुरूप उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। आर्थिक अपराध, जमीन की घपलेबाजी, करोड़ों की हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कई गंभीर मामलों की सच्चाई क्या है? 2023 में दर्ज की गई 2 FIR में M3M इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और दूसरे हितधारकों के बीच वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी और संपत्ति अवमूल्यन के आरोप लगाए गए थे। ईडी ने M3M ग्रुप और उसके निदेशकों के साथ ही एक दूसरे रियल एस्टेट समूह IREO यानी इंडियन रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज के खिलाफ दिल्ली और गुरुग्राम में रेड डाली थी। ईडी ने गुरुग्राम में करीब 300 करोड़ रुपयों की 88.29 एकड़ जमीन को अस्थायी तौर पर जब्त भी किया था। भारत एक्सप्रेस ने इस नामी गिरामी डेवलपर के खिलाफ जांच और आरोपों की पड़ताल करने के लिए उससे सीधे सवाल किए। भारत एक्सप्रेस का मकसद सच को सामने लाने का है, लेकिन 48 घंटे बीत जाने के बावजूद भी M3M ग्रुप ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। M3M ग्रुप के काले कारनामों की फहरिस्त काफी लंबी है। हरियाणा के गुरुग्राम में पिछले साल जनवरी में शिकायतकर्ता दीपक गुप्ता और मनदीप ढींगरा ने FIR संख्या 308/2024 धारा 409, 420, 120B IPC के तहत पुलिस स्टेशन IMT मानेसर गुरुग्राम में ओरियन क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के सुधीर ढींगरा, पवन गर्ग, M3M इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। FIR में आरोप है कि दोनों पक्षों ने मानेसर स्थित 158 एकड़ जमीन का सौदा 485 करोड़ रुपयों में तय किया। कथित कंपनी ने पहले से ही उक्त भूमि पर लोन की सुविधा प्रदान की थी, इसलिए बैंकरों और दोनों पक्षों की सहमति से एक समझौता एग्जीक्यूट किया गया और शिकायतकर्ता ने कथित कंपनी के लोन खाते में टोकन के रूप में 10 करोड़ रुपए जमा किए, लेकिन उन्होंने नियमों और शर्तों का पालन नहीं किया। संबंधित बैंक ने शिकायतकर्ता की 10 करोड़ की राशि वापस कर दी, लेकिन उन्होंने उसे भुनाया नहीं। कथित कंपनी ने इस जमीन को M3M ग्रुप को 423 करोड़ की रकम में बेच दिया। EOW1 गुरुग्राम द्वारा मामले की जांच की गई और मामला सिविल प्रकृति का पाया गया। शिकायतकर्ता ने अदालत के समक्ष भी याचिका दायर की थी, जिसे कानून द्वारा
वर्जित टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया गया। राज्य अपराध शाखा हरियाणा ने मामले की जांच की और एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की। इसकी जांच एससीबी यानी स्टेट क्राइम ब्रांच हरियाणा द्वारा की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक M3M ग्रुप द्वारा 423 करोड़ में हासिल की गई इस विवादित संपत्ति की डील में कदावर राजनेताओं की विशेष नजरें इनायत रही हैं। M3M ग्रुप का असली धंधा क्या है? डेवलपर से बायर्स का रिश्ता क्या होता है? M3M ग्रुप ने अपनी गाढ़ी कमाई लगाने के बाद कमिटमेंट पूरे नहीं किए जाने के बावजूद बायर्स उसके खिलाफ बोलने से क्यों कतरा रहे हैं? आखिर बायर्स को किस बात का डर है? भारत एक्सप्रेस ने जैसे ही नौकरशाही और सरकार को M3M बिल्डर की हकीकत से रूबरू कराने की कवायद पर काम शुरू किया, इससे पीड़ित खरीदारों और किसानों को मानो नई ऊर्जा मिल गई। बड़ी संख्या में लोगों को ये उम्मीद जगी है कि कोई तो है जो उनके दर्द को मिटाने के लिए भी खड़ा हो सकता है। जब इन लोगों से हमने संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि कैसे M3M बिल्डर ने इनके साथ जालसाजी और धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। M3M हाय हाय, M3M हाय हाय, M3M हाय हाय। भारत एक्सप्रेस के खुलासे का बड़ा असर। हमें 10 साल हो गए, कोई न्याय नहीं मिला। तो हम तो धन्यवाद करते हैं आपका इस चीज़ का, जो आप ये मुद्दा उठा के चल रहे हो। खबर पर लोगों की जबरदस्त प्रतिक्रिया। हम तो ये चाहते हैं कि आप ये करते रहे, हमें इंसाफ दिलाएं और सरकार तक हमारी बात पहुंचाएं। भारत एक्सप्रेस की खबर का जबरदस्त असर। सामने आ रही है काली करतूत। मैंने और मेरे बड़े भैया ने 2018 में M3M बिजनेस पार्क, अरबाना बिजनेस पार्क, गुड़गांव सेक्टर 67 में निवेश किया है और 2021 के आसपास हमें इसका पोजीशन मिल गया है। पर उसके बाद में आज तक हमें कोई रेंट नहीं मिला है। इलीगल कब्जा करके ये बैठे हुए हैं। इन्होंने इलीगल कब्जा किया तो है, उसके अलावा जो यूनिट्स हैं उसकी दीवारें तोड़ के, जो मैंने देखा, एक प्रॉपर्टी तो मेरी एक स्क्वायर यार्ड्स नामक कंपनी को लीज पे दी गई। दर्द बेहिसाब, अब मिलेगा इंसाफ। हमारी तो गवर्नमेंट सुन नहीं पा रही। हम लोग इतना कंप्लेन कर चुके हैं, ना गवर्नमेंट सुन रहा है, ना प्रशासन, ना पुलिस। फरेब से कैसे बनाई संपत्ति अकूत, बायर्स दे रहे हैं भारत एक्सप्रेस को सबूत। उन्होंने हमको ऑफलाइन में ऐसे ये भी बोला कि भाई पुलिस तो सारे हमारी कंट्रोल में है, आप क्या पुलिस की हमको धमकी दे रहे हो, पुलिस कंप्लेन की धमकी दे रहे हो। I request the Chief Minister, I request the police authorities to please take action। हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी बहुत मेहनत से हमने ये प्रॉपर्टी खरीदा था और पंकज बंसल या M3M जैसे लोग आके इसे ले लिए हमारे से। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ टेक एक्शन सो दैट आई कैन गेट बैक माई प्रॉपर्टीज़। और जो वॉल उन्होंने तोड़ा था M3M ने, वो बना के मेरा प्रॉपर्टी जैसे था मुझे प्लीज़ मिल जाए। बायर्स दे रहे हैं भारत एक्सप्रेस को सबूत। भारत एक्सप्रेस की हेल्पलाइन नंबर पर हजारों की तादाद में खरीदारों ने न सिर्फ अपनी आप बीती बयां की, बल्कि अपने डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किए हैं जो M3M के काले कारनामों का वही खाता है। आप जैसे कितने लोग हैं जिनके साथ ये घटना हुई है, और क्या सब आप जैसे ही भटक रहे हैं, उनको भी इंसाफ नहीं मिला है? सर मेरे हिसाब से तो सर अगर पूरे गुड़गांव में अगर उनके सारे केसेस को उठाएंगे तो हजारों में केसेस निकलेंगे सर। और केवल अरबाना बिजनेस पार्क में मेरे को लगता है, जहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी, मेरी माताजी की प्रॉपर्टी है, मेरे को लगता है वहाँ पे करीब 101 लोग तो कम से कम होंगे जो इसी में है, जहाँ पे उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया है। हमने उनके खिलाफ जब एप्लीकेशन डाली तो पुलिस वाले हमारे खिलाफ कार्रवाई करने लगे कि तुमने कोर्ट ऑफ कंडक्ट किया है। उन्होंने कोर्ट ऑफ कंडक्ट की एप्लीकेशन लगा रखी है। ऐसा था? है नहीं, ऐसे हमने को कोर्ट का उल्लंघन नहीं किया।
किसी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं किया। बायर्स का दर्द इतना ही नहीं है। M3M की मनमानी के खिलाफ बायर्स ने पुलिस में कंप्लेंट की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि हर बार पीड़ितों के केस बंद कर दिए जाते हैं। सर हमने पुलिस कंप्लेन भी की, सेक्टर 65 पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की, बहुत बार कंप्लेन की, बार बार हमारी कंप्लेन क्लोज हो जाती है। तो आप इसके पीछे क्या मकसद समझ रहे हैं कि अगर आपकी कंप्लेन क्लोज हो जा रही है तो क्या ये बिल्डर की मनमानी और गुंडागर्दी है? सर 100% मुझे तो लगता है कि जो ओनर हैं, बंसल जो ओनर हैं, उनका मतलब आज शायद वो अपने आप को काफ़ी बड़ा समझने लग गए हैं। M3M ग्रुप बायर्स को टका सा जवाब देता है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने हमको ऑफलाइन में ऐसे ये भी बोला कि भाई पुलिस तो सारे हमारी कंट्रोल में है, आप क्या पुलिस की हमको धमकी दे रहे हो, पुलिस कंप्लेन की धमकी दे रहे हो। हमने बोला सर हम ऑर्डिनरी सिटीजन है, हमारी प्रॉपर्टी हमको मिलनी चाहिए, हमारी प्रॉपर्टी का हमको अपना रेंट किराया मेरे माता जी को मिलनी चाहिए। तो लेकिन वो कुछ सुनने तैयार नहीं है, ना हमें पोजेशन दे रहे, ना प्रॉपर्टी रेंट दे रहे, कुछ नहीं। शायद वो ब्रोकर से खुद ही कैश में लेते हैं। आलम यह है कि विवादित प्रॉपर्टी पर रजिस्टर्ड कंपनी तक चलाई जा रही है। वो जो किराए पे लगी है प्रॉपर्टी, उसकी MCG में रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, लीज एग्रीमेंट कुछ नहीं है। MCG के ऑफिशियल रिकॉर्ड में वो प्रॉपर्टी अभी भी सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाई जा रही है, लेकिन वो वहाँ पे स्क्वायर यार्ड अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस चला रहा है। सर हमने इसके कंप्लेंट ट्विटर पे सारी अथॉरिटीज़ को किए हैं, मतलब एक्साइज से लेके CM PM को भी हमने ट्वीट किया। लास्ट 1-1.5 साल से हम ट्विटर पे अपना रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या पता है कि आप जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं वो शख्स जाकर के अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोटो खिंचवा रहा है, ये किस लिए हो सकता है? आप इसके पीछे क्या कोई मकसद ढूंढ पा रहे हैं? सर मुझे तो यही लगता है सर, उसके 2 मकसद हैं। एक, ताकि लोग उससे और डर जाएं कि वो बहुत पावरफुल आदमी है, वो हर जगह इसीलिए मैंने भी ट्विटर में देखा, क्योंकि हम लोग ट्विटर में एक्टिव थे उनके अगेंस्ट में। तो मुझे यही लगता है कि वो दिखाना चाहते हैं कि हम इंडिया के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, हमसे आप बैठ नहीं सकते। दूसरा, इससे वो और आगे भी और सारे जो मतलब जो उनके कस्टमर होंगे उनको भी लूटने में उनको आसानी होगी, दिखाने के लिए कि बिल्डर बहुत बड़ा है। किसान और बायर्स के साथ करोड़ों अरबों की धोखाधड़ी और हेराफेरी करने वाले M3M ग्रुप के मालिक और इसके एम्प्लॉय इंडोनेशिया के बाली द्वीप में मौज करते हैं। लोगों पर अपनी धाक जमाने के लिए M3M के फाउंडर चेयरमैन बसंत बंसल ने इसी साल जनवरी में अपने 60वें जन्मदिन पर करोड़ों रुपए खर्च करके खुद का चांदी का सिक्का जारी किया। भारत एक्सप्रेस द्वारा पीड़ितों की आवाज बुलंद किए जाने के बाद से वो खुलकर विरोध में उतर आए हैं। बड़ी तादाद में M3M से पीड़ित लोगों ने उसके खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपने हक की आवाज को बुलंद किया। धोखेबाज बिल्डर पर कहर। हेरा फेरी, गुंडागर्दी का मेल। सैकड़ों एकड़ जमीन का खेल। M3M ग्रुप के आगे सिस्टम फेल। दर दर भटक रहे किसान। कैसे खतरे में पड़ी जान। हम तो धन्यवाद करते हैं आपका इस चीज़ का, जो आप ये मुद्दा उठा के चल रहे हो। मैं तो सर आपकी सराहना करूंगा। हम तो रिक्वेस्ट करते हैं कि भी मीडिया को इसमें आगे आना चाहिए, अभी इन किसानों के साथ न्याय हो। आप लोगों ने आपके न्यूज़ के माध्यम से पहले भी दिखाया गया, हम तो ये चाहते हैं कि आप ये करते रहे, हमें इंसाफ दिलाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा, और हमारी इस मुहिम को ऊपर तक पहुँचाया जाए। सुना आपने, किसान टूटे मन से ही सही भारत एक्सप्रेस को धन्यवाद दे रहे हैं। अपनी ही जमीन से बेदखल करा दिए गए
शिकायत के लिए पुलिस के पास गए, अथॉरिटी के पास गए, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, लेकिन इन सब के बदले अगर कुछ मिला तो वो है निराशा, एक अंतहीन त्रासदी। लेकिन भारत एक्सप्रेस पर खबर दिखाए जाने के बाद सूनी आंखों में चमक पैदा हुई है। उम्मीद की लकीरें अब उत्साह में बदलने लगी हैं। जंग मुश्किल है क्योंकि लड़ाई M3M से है। वो M3M जिसने हजारों बायर्स का पैसा हड़प लिया और उनको दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। लड़ाई बेहद खतरनाक है क्योंकि आरोप है कि बिल्डर के बाउंसर किसानों को सबक सिखाने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। जबरन पोजीशन ली, रात को मकान ढाए है, गोली भी चलाई है और पशुओं को भी बस उनके गुंडों ने चलाई है। M3M के ने बसंत बंसल ने कम से कम 60 गुंडे भेज रखे थे मौके पे। रात के 8 बजे से और रात के सुबह के 2 बजे तक लड़ाई हुई है। गुंडों से फाइट की है, फायर भी किए उन्होंने। हाँ जी, जबरन पोजीशन ली, मकान तोड़े। हमने उनके खिलाफ जब एप्लीकेशन डाली तो पुलिस वाले हमारे खिलाफ कार्रवाई करने लगे कि तुमने कोर्ट ऑफ कंडक्ट किया है। जैसे पुलिस को हम 112 पे कॉल करते तो पुलिस वाले हमसे कहते कि आपने तो बेच दिए है। अरे सर, हमने बेच दिए है, ये आपका मामला नहीं है किसी को पोजीशन दिलाने के लिए। उनके पास कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है कि पोजीशन ले लो आप इनसे। हमारा केस चला हुआ है, हम सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, हमारा CBI में कोर्ट पेंडिंग है, केस जो पेंडिंग है। और पुलिस वाले हमारी कभी 112 की हमारी सुनवाई नहीं करते, उल्टा हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करते थे और बोलते थे बीच में जब पोजीशन, जिस दिन हमसे पोजीशन ली तो कुछ लोग रात को आए, जैसे हम वहां बैठे थे, हो सकता है मरवा भी दे आपको। तो इस तरह की वहां बातें चली थी उस टाइम। और फिर हमारे ऊपर कौन थे जो लोग ये बात कहते थे? ये उनके बाउंसर थे, 100 लोग आते थे सर, बाउंसर। हथियार भी दिखाए वहां पे, सारी चीजें हुई है सर, लेकिन हमारी सुनता कौन? कोई सुनाई नहीं करता। हम 112 पे कॉल करें, हमारी कॉल की कोई महत्व ही नहीं था कभी भी। हाँ, बहुत बार। आपने कोई कंप्लेन थाने में दिया? कंप्लेंट सर हमारे पास आज भी लिखित पड़ी है, लेकिन हमारी कमिश्नर ऑफिस के कमिश्नर के भी पास गए हम, उन्होंने DCP को कर दिया, वो मौके पे भी आए। उल्टा मुकदमा हम पे 107-51 का मुकदमा दर्ज कर दिया, 1 साइडेड, जो कि 2 साइड, उनकी तरफ भी उनके भी लोग होने थे, हमारे ऊपर कर दिया 9 लोगों के। हम 9-10 लोग हैं घाटा गांव के जो इसकी पैरवी कर रहे थे, तो हमें ले जाके थाने में भी बंद किया। हमें कमिश्नर ऑफिस भी हम गए, ACP ऑफिस गए, DCP गए, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं करी। वहाँ बाउंसर बुलाए, हमारी ज़मीन जो है वो अभी भी हमने दी नहीं है, वहाँ हमें जाने नहीं देते। कौन? ये जो बाउंसर है M3M के हैं, वो हमें जाने नहीं देते, वो हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देते हैं। पुलिस कहती है तुम इसमें पैर नहीं रखोगे जमीन। भारत एक्सप्रेस की खबर का बड़ा असर। पीड़ितों का M3M के खिलाफ धरना प्रदर्शन। M3M की बढ़ी टेंशन। आर पार के मूड में पीड़ित। हम अकेले इतने बड़े बिल्डर्स के साथ नहीं लड़ सकते। मैनेजमेंट सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक करोड़ों रुपए ले लिए हैं हमसे, बट हमारा फ्लैट नहीं दे रहा है। नुकसान की भरपाई की जगी उम्मीद। भारत एक्सप्रेस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के हाथ ऐसी तस्वीर लगी है जो M3M ग्रुप के मालिकों द्वारा बायर्स और किसानों से ठगे गए हजारों करोड़ रुपयों के बेजा इस्तेमाल की पुष्टि करती है। किसान और बायर्स के साथ करोड़ों अरबों की धोखाधड़ी और हेराफेरी करने वाले M3M ग्रुप के मालिक और इसके एम्प्लॉय इंडोनेशिया के बाली द्वीप में मौज करते हैं। धोखा,
गुंडागर्दी और हेराफेरी से कमाई अकूत संपत्ति के दम पर बंसल बंधु ने अपना एक ऐसा रुतबा बनाया कि उसके खिलाफ सिस्टम भी फेल है। शेल कंपनियों के जरिए करोड़ों की हेराफेरी, 400 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग, बंसल बंधु की गिरफ्तारी हुई, संपत्तियां जब्त हुई। लेकिन जेल से बाहर निकलने के फौरन बाद अंसल बंधुओं ने फिर से लूट का धंधा चालू कर दिया। लोगों पर अपनी धाक जमाने के लिए M3M के फाउंडर चेयरमैन बसंत बंसल ने इसी साल जनवरी में अपने 60वें जन्मदिन पर करोड़ों रुपए खर्च करके खुद का चांदी का सिक्का जारी किया। आप ये बताइए कि जब आप सवाल कर रहे हैं उनसे तो क्या जवाब दे रहे हैं? कोई मिलने की कोशिश नहीं कर रहे? जवाब नहीं दे रहे जी। हमने फ्लैट देखने के बाद इतने व्हाट्सअप किए हैं, मैसेज दिए हैं, फ़ोन किए हैं, कोई जवाब नहीं आता उनसे। क्या रिकॉर्ड कर रहे हो भैया? आ जाओ ना, यहाँ रिकॉर्ड करो ना। आप आइए यहाँ रिकॉर्ड करिए। ऐसे कैसे रिकॉर्ड कर रहे हो? हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, रिकॉर्ड करिए। ऐसे थोड़े होता है कि आप क्या रिकॉर्ड कर रहे हो। क्या ऐसे सीधे करो ना रिकॉर्ड, झूठ क्यों दिखा रहे हो? सीधी सी बात है, बताओ, बता दो क्या रिकॉर्ड कर रहे हो आप? क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं सर? हम अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। क्या ड्यूटी कर रहे हो? हमारी यहाँ कार पार्किंग में ड्यूटी है सर। अच्छा, क्या रिकॉर्ड कर रहे हो? आप लोग यहाँ आए हो तो हमें भी तो इन्फॉर्म करना। चलिए ठीक है। M3M ग्रुप ने किसानों को डर दिखाया कि हरियाणा सरकार बेहद कम दाम में उनकी जमीन का अधिग्रहण करने जा रही है। इसके बाद भ्रष्ट अधिकारियों और माफिया बिल्डर्स ने किसानों को डरा धमकाकर उनकी जमीनों को खरीदना शुरू कर दिया। किसानों से खेती की जमीन खरीदने में भी नियमों के बड़े पैमाने पर उल्लंघन किए गए। तत्कालीन सरकारी मशीनरी और बिल्डर संगठित होकर गुरुग्राम की हजारों एकड़ जमीन को मनमाने दाम पर खरीदते चले गए। भारत एक्सप्रेस की क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन एडिटर मिताली चंदोला ने गुरुग्राम के उल्लासवास गांव के निवासियों से बात की। M3M बिल्डर द्वारा लूट चुके ये लोग अपनी दास्तां खुद बयां कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मिताली चंदोला। जब वेतन भोगी लोक सेवक और धन पशु आपस में हाथ मिला लेते हैं तब पैदा होता है स्कैम। आज मैं मौजूद हूं गुड़गांव में और यहाँ पर किस तरीके से स्कैम को, बड़े बड़े स्कैम्स को अंजाम दिया गया और किस तरीके से यहाँ की भोली भाली जनता को ठगा गया, बेवकूफ़ बनाया गया GPA के नाम पे, और किस तरीके से बड़ी होशियारी और चालाकी से रजिस्ट्रियाँ अपने नाम करा ली बिल्डर्स ने। परत दर परत आपके आगे मैं रखूंगी सच्चाई। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर एडवोकेट साहब। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि इतना बड़ा स्कैम, अगर मैं M3M का नाम लूँ या किसी भी बिल्डर्स का, ठगी जाती है आम जनता, इस बारे में आप क्या कहेंगे? किस तरीके से इसकी शुरुआत होती है? शुरुआत ऐसे हुई थी कि उल्लावास गांव सेक्टर 62 के अंदर स्थित है। यहाँ पे जो हमारे लैंड ओनर्स की ज़मीनें थी जी, 2009 से पहले जो कीमत हुआ करती थी, जब वो कीमत बिल्डरों से नहीं ली जा पा रही थी और एक नया एजेंडा तैयार किया कि कैसे ज़मींदारों से ये ज़मीन हड़पी जा सकती है जी। इसको अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने धारा 9 का एक नोटिफिकेशन जारी कराया 2 जून 2009 को जी। अब क्योंकि भोली भाली जनता है, कुछ बेचारे अनपढ़ भी रहे और कुछ दबाव में भी जी। उन्होंने ये सोच के कि जो हमारी सरकारी कीमत है वो बहुत कम है, जो बिल्डर दे रहा था वो बहुत अच्छी दे रहा था, उन दोनों का रास्ता ब्लॉक होता जा रहा था। तो उन्होंने ये प्लान किया कि कहीं एक्वायर ना हो। अब जो मार्केट में रेट थ्रो अवे किया गया जी, जो प्राइस थ्रो अवे किया गया कि मार्केट में फेंका गया कि ये कहीं एक्विजिशन में ना चली जाए, तो बिल्डरों ने लेना स्टार्ट कर दिया उस ज़मीन को ज़मींदारों से। यहाँ पर एक मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछना चाहूँगी। अभी मेरी सब लोगों से भी बात हो रही थी, कुछ सेक्शंस को ऐड ऑन किया गया, कुछ को बाद में हटा दिया गया। यहाँ पर लोगों से जो है GPA साइन करवा ली गई, वो भी यहाँ पर नहीं करवाई, चालाकी दिखाई गई नोएडा में या कई अलग अलग जगह में जाके। वो क्या पूरा का पूरा प्रकरण था? मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ कि स्टार्ट कहाँ से हुआ और कैसे डॉक्यूमेंटेशन हुई तैयार। जब ये नोटिफिकेशन आया, जब कुछ जमींदारों ने ज़मीनें देनी शुरू करी, अब क्योंकि इनको LOI लगाने थे, लाइसेंस लगाने थे चंडीगढ़, तो इन्होंने ये प्लान किया कि नोटिफिकेशन के दौरान के एग्रीमेंट या उसके बाद के एग्रीमेंटों को अगर लाइसेंस में लगाएंगे तो लाइसेंस में दिक्कत आएगी, उनको नहीं मिलेगा। इसलिए कोलैबोरेशन एग्रीमेंट और GPA
बैकडेट में साइन कराए, बैकडेट में रजिस्टर्ड कराए, जो जुरिडिक्शन से बाहर थे। हमारे उलावास की ज़मीन अगर हमारा संबंधित उस टाइम पे तहसील हुआ करती थी सोहना, तो सोहना रजिस्टर्ड हो सकता था वो डॉक्यूमेंट। वो सोहना ना हो के नोएडा हुआ, फरीदाबाद हुआ और मध्य प्रदेश तक भी हुए। लेकिन यहाँ पर तो ये होता है ना कि अगर कहीं पर भी ये रजिस्टर करवाएंगे तो यहाँ की अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, बाकायदा चेक भी करना पड़ेगा कि वो व्यक्ति जीवित है, मर गया है, भाई जीवित सर्टिफिकेट, अगर किसी की डेथ हो गई है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट, ये तमाम चीज़ें भी हैं। तो क्या ये पूरा का पूरा घोटाला वहाँ से शुरू हो रखा है? अगर ये सारी चीज़ें चेक करते तो शायद हो सकता है कि वो फ्रॉड ना कर पाते, पर उनको ये फ्रॉड करना था। ज़मीन उनको हड़पनी थी, उन्होंने इसी चीज़ को मुद्दा बनाया कि बैकडेट में डॉक्यूमेंट साइन कराए, और एक नहीं कम से कम 1000 पेपर बैकडेट में साइन हो रखे हैं। इवन कि जो अभी उसके बाद जब 2009 में नोटिफिकेशन हुआ तो 31 मई 2010 को आ जाता धारा 6 का नोटिफिकेशन। धारा 6 के नोटिफिकेशन के बाद फिर जमींदार और डरे कि अब ज़मीन ज़रूर जा रही है, और मामला चल रहा था उस टाइम की तत्कालीन सरकार और बिल्डर्स के बीच का, और एक हमारी सरकारी मशीनरी का। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है उस मुद्दे पे। उस नोटिफिकेशन के बाद 400 एकड़ ज़मीन को बिल्कुल रिलीज मुक्त कर दिया, जिस पे उन्होंने LOI ले लिया था, उसको उस नोटिफिकेशन से हटा दिया धारा 6 से। अब 1417 एकड़ का मुद्दा था टोटली हमारा। पहली बात तो ये 1417 एकड़ का कोई एक्विजिशन बनता नहीं था। अगर सरकार किसी एरिया को डेवलप करने के लिए सेक्शन या नोटिफिकेशन लगाती है तो उसमें ज़मींदारों का एक बेनिफिट है कि उसको नए कानून के तहत, नई एक्विजिशन पॉलिसी के तहत, जो नया एक्ट आया था 2014 में, उसके तहत 4 गुना मुआवजा मिलता। और उसी हिसाब से जैसे नोएडा अथॉरिटी ने किया, हर जमींदार को 1 एकड़ के हिसाब से उनको कुछ प्लॉटेड एरिया मिलता। जो हमारे यहाँ पे हरियाणा की एक स्कीम है HDR पॉलिसी, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी, ऑस्टी कोटा होता है, ऑस्टी कोटे के तहत इनको प्लॉट दिए जाते। अब क्योंकि उन्होंने वो एक्विजिशन या तो सरकार रख लेती तो जमींदार को फ़ायदा था, सरकार ने रखा भी नहीं। जब बिल्डरों को लाइसेंस मिलते रहे, 2012 में सरकार ने पूरी की पूरी इस LAC प्रोसीडिंग को ड्रॉप कर दिया। तो ये आपका कहना है कि ये जो चीज़ें भी हुई थी उस वक्त जो कांग्रेस सरकार थी उसकी मिली भगत थी? उसकी मिली भगत से हुआ था, सरकारी मशीनरी के तहत हुआ था। जी। तो एक चीज़ ये बताइए कि फिर वो सेक्शन ड्रॉप कर दिया, लेकिन वो सेक्शन ड्रॉप होने से पहले तो GPA साइन करा ली गई थी। उसमें अब आ जाता है मुद्दा दूसरा। अब जब हम हाईकोर्ट गए 2014 में इन बिल्डर्स के अगेंस्ट, और इस LAC प्रोसीडिंग को क्वेश कराने के लिए हाईकोर्ट गए, तो सितंबर 15 साल भी 2015, तारीख भी 15 सितंबर को हमें डिस्पोजेशन का स्टे दे दिया हाईकोर्ट ने। जस्टिस सूर्यकांत जी थे, उन्होंने हमें हाईकोर्ट में स्टे दे दिया कि इनको डिस्पोजेस नहीं किया जाएगा जमींदारों को, बिल्डरों के अगेंस्ट। उसके तहत हमने सरकारी मशीनरी को भी वहाँ पार्टी बनाया हुआ था, कम से कम 15 बिल्डरों को हमने पार्टी बनाया था। M3M उनको भी उसमें हमने पार्टी बना रखा था। अच्छा। मेरे कनेक्टेड गांव है रामगढ़ के लैंड ओनर्स की जो ज़मीन थी वो M3M पे थी। कोर्ट ने हमें स्टे जारी किया इसमें। मतलब ये कहा जा सकता है कि इसने अपनी जो शेल कंपनीज हैं M3M ने उस बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करके जो है इस पूरे के पूरे घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें आज जो है पूरी जनता परेशान है। लेकिन एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट आ जाती है वकील साहब, मैं M3M के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही थी, देखी भी कई सारी चीज़ें, तो इन्होंने तो जो हमारे एनवायरमेंटल नॉर्म्स होते हैं, जो पॉलिसीज़ होती है, उसको भी पूरा का पूरा वॉयलेट करा हुआ है। वॉयलेट किया। जितना सेक्टर 62 या सेक्टर 65 में बिल्डिंगें बनी हुई हैं, ये सारी कोई ड्यू परमिशंस के तहत थोड़ी हुई हैं। इसमें ग्रैप का भी वायलेशन है। अभी जो कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपल ने इनके खिलाफ 50 लाख लगभग का जो दावा ठोका है, वो ग्रैप का उल्लंघन है। बेचारे भोले भाले किसानों का इन्होंने बहुत बेवकूफ़ बनाया। लेकिन आम जनता जो बड़े बड़े शहरों में काम कर रही है, लेकिन सपना हर किसी का होता है कि उनका अपना घर हो, अपना आशियाना हो। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कई लोगों को इन्होंने पोजेशन दे दिया, उसके बाद उनको जो है उनकी अगर EMI कईयों की नहीं गई तो पोजेशन हटा लिया। ये पूरा का पूरा मामला क्या है? इसमें भी यही हुआ है। अभी अक्सर जितने भी इन्होंने रियल एस्टेट के अंदर जो भी प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किए, पहली बात तो जो इन्होंने सॉफ्ट लॉन्चिंग करी, सॉफ्ट लॉन्चिंग भी किसी सिद्धांत में या किसी कानून में नहीं आता। अच्छा। सॉफ्ट लॉन्चिंग का क्या होगा कि एक मल्टीपल इन्वेस्टर से रेडी करेंगे, उनसे पैसा वसूलेंगे, उनके तहत वो लाइसेंस लेके आएंगे। सॉफ्ट लॉन्चिंग में एक प्रलोभन दिया जाएगा कि जी आपको कम से कम 2000 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा पर फ्लैट, आप अभी बुक करो, फिर हमारा लॉन्च होने वाला, फिर इसकी कीमत बढ़ा दी जाएगी। ये हर बिल्डर की बता रहा हूँ मैं, कि इसकी कीमत बढ़ा दी जाएगी, आपको नुकसान होगा। अभी आप बुक करते हैं तो लॉन्चिंग तक आपको 2000 रुपये का प्रॉफिट है, 4000 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा। सॉफ्ट लॉन्चिंग
हमारी किसी पॉलिसी के अंदर आता ही नहीं है। पर इन्होंने तो दबके, अगर मैं बात करूं तो M3M ने तो हर जगह होर्डिंग्स और हर जगह इनकी जो है पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट चल रही है। तो क्या ये पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट्स जो इन लोगों ने इतने ज़्यादा दिए हैं, घर घर तक पहुँचाया, ये भी सब गैर कानूनी है? गैर कानूनी है और बिल्कुल वायलेशंस किया हुआ है इन्होंने। लॉ को भी इन्होंने बिल्कुल वो कर दिया, अलग रख दिया, कोई सुनने को तैयार होता नहीं इनका। जमींदार कितना भी भाग जाए, बेचारा कहीं भी दौड़ता रहे, कोई नहीं सुनवाई हो पाती। M3M बिल्डर्स या और भी बिल्डर्स की अगर मैं बात करूं तो ऐसे मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट चुप नहीं बैठती है, CBI चुप नहीं बैठती है, अपनी कड़ी सख्त कानूनी कार्रवाई करती है। तो आपसे मैं CBI की जो पूरा का पूरा मामला था, प्रकरण था, और EDI रेड्स भी पड़ी थी, लग्जरी गाड़ियाँ जो है वो भी बुक इनकी सीज कर ली गई थी, प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लिया था, उस बारे में थोड़ा सा बताइए। इनके खिलाफ जब मैं CBI, हमने हाई कोर्ट में जब गए थे तो हमारी रिट पिटीशन थी 20/316/2014, जिसमें हमें पहला स्टे मिला था। 2017 में इसी के कनेक्टेड फाइल सुप्रीम कोर्ट जाती है, 8977 था उस रिट पिटीशन का नंबर। सुप्रीम कोर्ट ने उस SLP को अलाउ करके और इस केस को रेफर कर दिया CBI को। उसके कनाइवेंस में 28 नवंबर 2017 को माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने, जो हमारी रिट पिटीशन थी, हमारे लैंड ओनर्स की जो भी ये भाई लोग बैठे हैं, इन सभी की ज़मीन इन्वॉल्व थी उसमें, उस ज़मीन को भी, उस मुद्दे को भी, हमारे वाले को भी CBI को रेफर कर दिया। अब CBI ने आफ्टर दी थॉरो इन्वेस्टिगेशन ऑफ अबाउट 2 years कि अपने थॉरो इन्वेस्टिगेशंस के तहत घाटा गांव, उलावास गांव, बैरमपुर, कादरपुर, रामगढ़, मैदावास, बादशाहपुर, थॉरो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 23 जनवरी 2019 को इनके खिलाफ CBI ने मुकदमा दर्ज कर दिया। अच्छा। जिसमें बिल्डर्स भी इन्वॉल्व थे और ब्यूरोक्रेट्स भी इन्वॉल्व थे। अच्छा। ब्यूरोक्रेट्स में था उस टाइम का तत्कालीन डायरेक्टर DTCP चंडीगढ़ वाला जसवीर रेड्डू जी, उसके खिलाफ, और एक DTP गुड़गांवा और STP चंडीगढ़। कुछ ब्यूरोक्रेट्स इस चीज में इन्वॉल्व थे। वहीं अगर मैं ED की बात कर लूं तो ED ने तो 60 करोड़ की लग्जरी गाड़ियां इनकी जब्त करी हैं। ED वाला पूरा मामला क्या था? ED वाले मामले में भी इनको जेल गए हुए हैं और उसमें अभी फिलहाल बेल्ड आउट है। बेल्ड आउट हुए हैं एक स्पेसिफिक कंडीशंस के तहत। काफ़ी लंबे टाइम तक अम्बाला जेल रहे हैं ये। स्पेसिफिक कंडीशंस लगाई हुई थी। मुझे जहाँ तक अभी सुनने को मिला है कि शायद उस कंडीशंस का भी कहीं ना कोई वायलेशन हुआ है, ऐसा मेरे संज्ञान में आया हुआ है। बाकी अब इसके अलावा जो ED का इशू है वो ED का इशू है बाकी के और बिल्डर्स का। ED की FIR हुई ABW के खिलाफ। ABW वो बिल्डर था जिसने गांव में पहला कदम रखा। ABW हुआ, GPL हुआ और इसके अलावा 3-4 बिल्डर और थे। लेकिन M3M के ऊपर भी हुआ है। M3M के खिलाफ भी हुआ है। इनके खिलाफ पंचकुला में ED की इंक्वायरी हुई थी, उसमें मुझे बुलाया था। मैं भी गया था कि भी ED का आप बताते हो कि आप बिल्डरों ने ज़मीन ले रखी है, तो आपकी कितनी ज़मीन उसमें गई थी। तो हमने उनको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उनको तसल्ली करी। हालांकि ABW वाला भी फरार है। मानेसर में भी स्कैम किया और हमारे गांव में भी स्कैम किया। जितने भी लैंड ओनर्स मेरे साथ बैठे हुए हैं हमारे गांव के, सारे चले गए हैं। M3M ने इनको छला है। कोई ऐसा बिल्डर नहीं जिन्होंने दुरुपयोग ना किया गया हो, जिन्होंने हार्ड एंड मनी, हार्ड एंड हमारी जो प्रॉपर्टी थी, इनको ग्रैब ना किया गया हो। लेकिन यहाँ पर तो अभी मेरी जो बात हुई है यहाँ की जनता से, किसान भाइयों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि वो तो अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और उनके ऊपर ही FIR दर्ज हो गई है। उस FIR का मुद्दा भी गलत था मैडम। मतलब वो FIR भी जो हुई वो बिल्डर ने गलत कराई। वो FIR कराई है M3M ने। हमारी शमशान घाट की जो ज़मीन है उसके लिए जो हमारा पैसेज है, जो रास्ता जाता है, उसके उस स्मार्ट वर्ल्ड के प्रोजेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। वो रास्ता उन्होंने क्योंकि कनेक्टिविटी लेनी थी, तो ऊपर से फ्लाईओवर लेके आ रहे थे दोनों प्रोजेक्टों को जोड़ने के लिए। पर ये भी तो सरकारी तंत्र के माध्यम से परमिशन प्राप्त हुई होगी तब। था, बिल्कुल गलत था। ऐसी कोई परमिशन नहीं थी। इस तरह की कोई परमिशन थी तो वो परमिशन बनती भी नहीं है। लॉजिकल वो परमिशन नहीं बनती। हमारा रास्ता है, हमारे उस पैसेज को कोई इस तरह से आउट नहीं कर सकता कि अपने फायदे के लिए, अपने अनड्यू बेनिफिट के लिए हमारी अपनी पब्लिक को, हमारे लैंड ओनर्स को, और इवन की जो एक ऐसी चीज़ थी अंतिम यात्रा वाली हमारी, उस रास्ते को भी ब्लॉक करेगा। आज वो ऊपर से लेके जा रहा है, कल को नीचे से पाइप डालेगा, धीरे धीरे वहाँ दीवार खड़ी हो जाएगी, कहाँ जाएगा? वो कहता है कि मैं दूसरी जगह ज़मीन दे दूंगा। क्या तरीका है? जो 100 साल से हमारा वो है, वो गलत था क्या हमारा? अपने प्रोजेक्ट के लिए रास्ता वो लेके आए तो दूसरा तरीका अपनाए अपना। तो उसने वो जो काम किया, जब जमींदारों ने, गाँव वालों ने उसका विरोध किया तो उनके खिलाफ भी बहुत उन्होंने बडली हार्म किया लोगों को,
उनके खिलाफ। नहीं, क्या मतलब आपने अभी मुझे वर्ड यूज करा बॉडीली हार्म, किस तरीके से बॉडीली हार्म करा? सर होते हैं, उनके कर्मचारी होते हैं, जमींदार हमारा 50 है, उनके आदमी 500 होते हैं वहाँ पे। तो उधर से एक तो ये मामला, दूसरा फिर वो उठा के पुलिस वालों को ले आते हैं। तो ये बॉडीली हार्म इन लोगों ने करा, M3 वालों ने, इनके बाउंसर्स वगैरह वहाँ पर मौजूद थे, तो क्या इस पे आप लोगों ने कोई शासन प्रशासन को एक्शन लिया था, सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने एक्शन लिया, उसकी सुनवाई हुई। हमारे गांव के लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए गुड़गांव की कोर्ट में। फिलहाल बेचारे कुछ बेल्ड आउट और कुछ अभी जमानत होनी है, उनके खिलाफ ट्रायल फेस कर रहे हैं अभी वो। तो क्या आगे आप इस पूरे मामले को, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, अगर मैं ईडी के दस्तावेज देखूं, सीबीआई के दस्तावेज देखूं, तो ठीक ठाक फाइनेंशियल फ्रॉड्स का पूरा मामला इनके ऊपर बनता है, उस पर कार्रवाई भी हो रही है और बेल आउट भी है। लेकिन ऐसे में भोली वाली जनता को, किसानों को बाउंसर्स के द्वारा धमकाना, हाथापाई करना बहुत गलत है। तो क्या इस चीज़ के लिए अब, क्योंकि आपने देखा कि स्थानीय पुलिस ने अगर इस पर काम नहीं करा, बात नहीं करी, तो क्या कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक देंगे आप? बिल्कुल देंगे। अगर इनके इसमें एक्शन नहीं लिया गया तो 156(3) में क्रिमिनल ट्रायल फेस कराएंगे, इनको इस्तगासा फाइल करेंगे इनके खिलाफ। अभी नया सेक्शन 175(3) BNS हो गया, उसके खिलाफ, बिल्डर के खिलाफ एक्शन लेंगे। तो ये तो बहुत मैंडेटरी है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमने कई बार देखा है कि कई बिल्डर्स इसी तरीके के घोटाले करते हैं और हिंदुस्तान से बाहर चले जाते हैं, और फिर केंद्र सरकार को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है उनको हिंदुस्तान वापस लाने के लिए। CBEDI रेड कॉर्नर नोटिस जारी करती है, उनको हिंदुस्तान लेकर आया जाता है और फिर वो लोग हिंदुस्तान में वो ट्रायल फेस करते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा इस तरीके के काम होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर धरातल की हकीकत को सुधार दिया जाए, यहाँ पर जो हमारे वेतनभोगी लोक सेवक हैं वो हेरा फेरी ना करे, घूसखोरी ना करे, मुस्तैदी से अपना काम करें, तो ऐसी नौबत ही ना आए। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं पूरे पब्लिक ग्रीवेंस की, तो अभी लोगों के अंदर क्या रोष दिखता है? क्योंकि देखिए, एक सेट स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, कानून अपने तरीके से चलता है। कई बार लोग कह देते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन अगर पुलिस ही कार्रवाई नहीं करेगी, प्रशासन ही नहीं करेगी, तो फिर आगे जुडिशरी किस तरीके से अपना वर्डिक्ट देगी, फैसला देगी? अब आप ये कह रहे हो कि आम जनता की तो कोई सुन ही नहीं रहा है। नहीं सुनता जी। एक मेरे हाथ में FIR है, ये हमारे ही गांव के भोले भाले लोगों के खिलाफ हुई जी। जब ये CBI इंक्वायरी ऑलरेडी होल्ड हो रखी थी जी, और सारा प्रकरण चल रहा था, तो ये बिल्डर पुलिस प्रशासन का सहारा लेके हमारे गांव के लोगों को खदेड़ दिया, ज़बरदस्ती उनकी ज़मीन पे कब्जा ले लिया। उन्होंने अपनी ज़मीन बचाने के लिए कोशिश करी, तो उनके खिलाफ FIR करा दी बिल्डर ने। जब ये पुलिस के पास FIR कराने के लिए गए, तो आज तक कोई भी सिंगल FIR आज तक इनकी नहीं हुई, इनके हक में नहीं हुई बिल्डर के खिलाफ। उनके एक इशारे पे इनके खिलाफ FIR होगी। अपनी ज़मीन ही को तो बचा रहे थे, कौन सा गुनाह था इनका? और वो भी उस ज़मीन को बचा रहे थे जिसमें CBI इंक्वायरी पेंडिंग थी। अभी फैसला तो आया नहीं था उसका। फैसला होने के बाद तो जो होगा जब देखा जाएगा। आप थोड़े से सचेत हो जाएं, सतर्क हो जाएं, और बिल्डरों के लुभावने ऑफर्स के ट्रैप में ना आएं, तो आप खुद को बचा सकते हैं। गुड़गांव से मिताली चंदोला, भारत एक्सप्रेस। गुरुग्राम के उल्लावास गांव के शमशान घाट तक पर M3M ग्रुप की लुटेरी नजर पड़ गई। गांव वालों के मुताबिक M3M बिल्डर सैकड़ों साल पुरानी शमशान घाट की जमीन पर कब्जा करना चाहता है। वहीं 16 परिवारों ने अपने जीवन भर की कमाई M3M के झूठे विज्ञापनों के से प्रभावित होकर इनके प्रोजेक्ट में लगा दी। M3M ने फ्लैट बायर्स को धोखे में रखते हुए उल्लावास गांव के शमशान घाट की दीवारों से सटाकर कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी कर दी। हर परिवार ने M3M को 1.5 से 2 करोड़ रुपए सौंपे, लेकिन अब उन्हें जो फ्लैट मिलेगा उसकी खिड़की और बालकनी से लोगों को हर रोज शमशान घाट में अंतिम संस्कार का मंजर दिखाई देगा। M3M के सितम यहीं खत्म नहीं हुए। M3M के स्मार्ट वर्ल्ड प्रोजेक्ट के वजह से उल्लावास गांव के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस प्रोजेक्ट में लगे अवैध बोरवेल से अचानक पानी छोड़ा गया, जो सीधे ग्रामीणों के घरों में घुस गया। पानी का स्तर बढ़ने के कारण कई घरों में 2 फीट तक पानी भर गया, जिससे लोग अपने ही घरों में कैद हो गए और रात भर घर के बाहर रहने को मजबूर हो गए। शमशान घाट, उल्लावास नगर गांव। अब जरा देखिए तस्वीर। इस तस्वीर में अगर देखेंगे तो इधर शमशान घाट है और ये जो गली है शमशान घाट को जाती है, लेकिन इसके अगल बगल में आप देखें तो M3M का प्रोजेक्ट है और ये बड़ा प्रोजेक्ट है, करोड़ों का प्रोजेक्ट है। और इसके बाद मैं आपको बताता हूं, पहले तस्वीरें समझना की जरूरत है। ये देखिए,
इकलौता ये रास्ता है जिससे इन दोनों तरफ जो फ्लैट बने हुए हैं इसमें आने का रास्ता सिर्फ यही है। और यहाँ पर हालात क्या है कि जो बायर्स हैं उनको उनके घर में जाने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर जब M3M ने ये जो देख रहे हैं इस पे एक पुल बना करके रास्ता बनाने की कोशिश की तो ग्रामीणों ने उसे ध्वस्त कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि जिन्होंने करोड़ों रुपए के फ्लैट खरीदे उनको रास्ता कहां से मिलेगा। लेकिन ग्रामीण है क्यों कहते हैं कि किसी भी हाल में हम बनाने नहीं देंगे क्योंकि ये रास्ता शमशान घाट का है। तो जाहिर सी बात है इनसे ही बात करते हैं। बताइए क्या समस्या है इसमें? सर ये हमारे जो गांव है उलावास, उसका जो है रेवेन्यू में जो रास्ता कटा हुआ है, तो ये पहले तो इस बिल्डर को ये हमें पता करना चाहिए कि ये जो लाइसेंस लेके आया है ये कौन से रास्ते पे लेके आया रेवेन्यू का। ये तो हमारे गांव का अपने शमशान का रास्ता है, इसका तो इससे लेना देना ही किस लिए। और जो ये जो रोड जाती है हमारे एग्रीकल्चर जो आगे इसमें खेत थे उनके लिए है, तो इसने लाइसेंस कैसे ले लिया इसके ऊपर? और सरकार ने किस पेपर पे और किस चीज की अनदेखी करके इसको लाइसेंस दे दिया? और ये दो गांवों को जोड़ता रास्ता हमारा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शमशान घाट का रास्ता है और 24 मीटर और गांव से गांव जोड़ता है। दूसरी बात रही इसके जो वो डाले थे पुल वगैरह वो हमने ध्वस्त कर दिए, तो हमारे नाम FIR कर दी, जबकि मैंने इनके खिलाफ पहले ही CM विंडो, कमिश्नर ऑफिस, मतलब टोटल जगह मैंने इसी की एप्लीकेशन दी। और पुलिस में भी जब ये काम करते हैं देते हैं रिपोर्ट, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। हमारी 1-2 बार जमानत हो चुकी है, दोबारा से हमारे ऊपर एप्लीकेशन दी गई है चोरी की, स्पेशल चोरी की और दी गई है। तो हमें तो हताश और निराश करा जा रहा है। ये सिर्फ बिल्डरों की और प्रशासनिक। यहाँ पे इनकी क्या दादागिरी है, आप क्या कहेंगे? इन्होंने क्या गलत कर दिया? क्या ये जो ऊपर से पुल डाला क्यों डालेगा हमारी जमीन पे? हमारी बस नहीं लिखड़ेंगी, हमारे ट्रैक्टर नहीं लिखड़ेंगे। शमशान में हम मुर्दे लेके आएंगे तो कैसे लेके आएंगे? भाई बदमाशों को भेज दीजिए, अपने बदमाशों को लेके आते हैं, बाउंसरों को फिर धमकी देते हैं भाई, चेयरमैन को भी और हम गांव वासियों को भी, सबको, कि भाई तुम चुप बैठ जाओ, नहीं तुम्हें ऐसा जेल में फंसवाएंगे, ऐसे मुकदमे दर्ज करवाएंगे कि तुम्हारी अकल ठिकाना हो जाएगी। और ये कह रहे हैं कि इस रास्ते के लिए वो धमका भी रहे हैं। हमें धमका रहे हैं, हमारी FIR भी हुई और भी आगे भी कर रखी है। और दूसरा ये कि हम इसको किसी सूरत में भी नहीं बनने देंगे। ये जो है प्रशासनिक जो है प्रशासन या एक सेकंड में आपके पास फिर आऊंगा, बताइए क्या M3M बिल्डर के पास यहाँ काफी लैंड थी, इन्होंने अपनी FSI के लिए 1-1 इंच लैंड में अपने मकान और फ्लोर बना दिए हैं। इनके पास आगे भी पॉकेट था। ये क्या चाहते हैं कि हमारी ये जमीन के लिए पहले तो यहाँ से हटाएंगे, ये करेंगे, इसके लिए हमने पूरा जोर लगाया, पहले ये बचवाए। अब ये दोनों के दोनों जो पॉकेट बना रहे हैं, दोनों फेस को 1 को 2 को कनेक्ट करने के लिए फ्लाईओवर बना रहे हैं। इशू ये है कि इनके पास आगे लैंड थी, उसको भी दे सकते थे, पर इन्होंने ये कहा कि हम अपनी चलाएंगे, और ये कोई प्रोविजन नहीं है। जैसे कि अभी आप देखो कितनी चद्दरें, उसका प्रोजेक्ट डिस्टर्ब हो रहा है इससे। ये कोई इसके प्रोजेक्ट से के बाद तो आया नहीं है, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है, पता नहीं कितने टाइम से। आप ये कह रहे हैं कि बिल्डर ये चाहता है कि ये जो शमशान घाट है यहाँ से हट जाए? जी, मेन पर्पस तो उसका पर्पस यही है, अगर भाई शमशान घाट को यहाँ से इसको हटा दिया जाए। ये 62 में चकबंदी हुई, जब का कटा हुआ है, जब के रास्ते कटे हुए। ये स्थायी होता है, शमशान सदा स्थायी रहते हैं। ये नहीं है आज यहाँ है कल वहाँ परसों यहाँ है, चकबंदी से बना हुआ है। बिल्डर ने ये लैंड खरीदी है सन 2012-13 के आसपास, या तकरीबन ये लगा लो 18 के आसपास। उसको सारा प्रोजेक्ट प्लान बनाते टाइम भी ये था कि शमशान यहाँ पे है। इन्होंने गांव को छोटा समझा हुआ है, इनकी गुंडागर्दी है, और ये इस तरीके से और 2-4 जगह कर चुके हैं, और यहाँ ये नहीं होगा। ये रिवेन्यू रास्ता बस्ती का, फ्लैट वाले भी खूब यूज कर सके, यहाँ से खुलवा दो, यहाँ से खुलवा दो ना इनके लिए। ऊपर से क्यों जा रहे? नहीं, हमारे ट्रैक्टर बस कुछ नहीं लिखड़ेंगे। हम धरना देना भी जानते हैं, मरना भी जानते हैं, और इनसे लड़ना भी जानते हैं, सीधी बात है। बिल्डर ने गांव वासियों के आने जाने का ध्यान क्यों नहीं रखा, और उसने क्यों सोचा कि रात में ही इस पूरे लेंटर को डाला जाएगा? क्योंकि शायद वहां पर उनको लगता था कि गांववासी विरोध करेंगे, और हुआ यही भी कि उन्होंने बनाया और गांव वालों ने तोड़ दिया। और अब की बात करें तो अब गांव वाले कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में अगर यहाँ से ये सड़क निकालते हैं वो कभी इसको बनने नहीं देंगे।
हमारे पीछे एंथनी कंपनी है, वहाँ बोर हो रहा है, हमारे पूरे घर में पानी भर चुका है, सारा पानी हमारे घर में छोड़ दिया, हम छोटे पुलिस वाले आए पीछे कंपनी में तो चले गए, भर गए। अब हमारे घर में देख कर कितना पानी हमने कंप्लेंट करी, कोई कार्रवाई नहीं। छोटे छोटे बालक हमारे छोटे बच्चे कहाँ खाना बना, कहाँ पीना बनावे, हम कैसे पानी भर चुका है, अवैध बोर लगा रखो, खूब बड़ा बोर लग रहा है। हमारे घर के पीछे M3 कंपनी है, उनने अवैध बोर लगाया है और हमारे घर में सारा पानी छोड़ दिया, हमारे घर सारा पानी तो भर चुका है, हमारे छोटे छोटे बालक है, हम कहाँ लेके जावे। और पुलिस बुलाई तो देखने भी नहीं है, पीछे कंपनी से देख के चली गई, हमारे घर में कोई कार्रवाई नहीं करी है, अब हम कहाँ जावे छोटे छोटे बाल करने लेके। हमारे पीछे M3 कंपनी है, वो में बेहुआ का बोर लग रहा है बड़ा, हमारे कोई सुनवाई नहीं करी, हमारे घर में पानी भर गया, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें कहाँ लेके जाओ। हम रिपोर्ट करे तो पुलिस वाले हाँ से देख कर चले गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं करी उनने। ये बताओ हम पहुँच जाओ, रात बिरात है भर का सारा पूरा हमारा रास्ता ना कहीं भी कहाँ लेके जाओ, अपने बच्चे ने नहीं बताओ। M3M ग्रुप के काले कारनामों की फेहरिस्त काफी लंबी है। बिल्डर्स की मनमानी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने की दरकार है। ऐसे में जरूरत है सरकार और संबंधित विभागों को सजग और सतर्क हो जाने की। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। भारत एक्सप्रेस पर M3M ग्रुप द्वारा पीड़ित बायर्स की आवाज यूं ही तब तक बुलंद होती रहेगी जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता। देश विदेश की हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।